नमस्कार मित्रों। मनुष्य अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है? हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना चाहता है और इसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ा परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती है। मित्रों, अगर आपने आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी ध्यान से सुन ली तो आप जान जाएंगे कि क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को स्वयं बदल सकता है। यदि बदल सकता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का परिश्रम करना चाहिए। यदि किसी को कोई काम करने पर उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है, या कोई काम शुरू करते ही वह बिगड़ जाता है, तो मित्रों, यह कहानी आपके बहुत काम आ सकती है। इस कहानी को बड़े ध्यान से और मन लगाकर सुनिएगा। यह आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस कहानी को ध्यान से सुनना है और इसमें बताई गई बातों पर अमल करना है। लेकिन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, एक समय की बात है, रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। शायद किसी बात से वह बहुत दुखी था। वहां उसका दुख पूछने वाला कोई नहीं था। वो अपने जीवन से बहुत ही हताश और निराश हो चुका था। शायद वे दोनों मरने की योजना बना रहे थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। उधर भगवान ने देखा कि एक पति पत्नी मरने की योजना बना रहे हैं, तो भगवान एक संत के रूप में वहां उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं, तुम कौन हो भाई? इस घने जंगल में बैठे हुए क्यों रो रहे हो? इस प्रकार संत की बातों को सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो जाती हैं और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, हे संत प्रभु, मैं पास में ही एक गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं इतना अभागा हूं कि मैं जो भी काम करता हूं वो खराब हो जाता है, और इसी चक्कर में मैं अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच डाला हूं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अब किसी काम का मैं नहीं रहा हूं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा जीना बेकार है। इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात उस संत ने सुनी तो कहने लगा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वो व्यक्ति कहता है, हे संत महात्मा, पहले मैं खेती करता था, उसमें बहुत मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां उगाता था। जब मैं उन्हें बाजार में बेचने ले जाता तो वह बहुत सस्ते दामों में बिकती थी, जिससे मुझे बहुत घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी अधिक बारिश हो जाती थी, और अधिक बारिश होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। और जब किस्मत खराब होती है तो आदमी के साथ में ऐसा ही होता है। उसका बना बनाया काम
बिगड़ने लगता है। उसके कार्य में पल पल सारे कार्यों में अवरोध आते हैं। काम अगर किसी तरह संपन्न भी हो जाता है तो उसमें इतना खर्चा आ जाता है कि जमा पूंजी तक चली जाती है, बहुत नुकसान होता है। अच्छा करो तो बुरा हो जाता है और बुरा करो तो और भी बुरा होता है। किस्मत खराब हो तो हाथ में आया हुआ धन भी चला जाता है और भाग्य में यदि कुछ मिलना होता है तो खोई हुई चीज भी मिल जाती है। कहते हैं किस्मत की मार इसी को कहते हैं। हे संत महात्मा, मैं किस्मत का मारा हुआ हूँ। अधिक परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी गहने थे उन्हें बेचकर उनसे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा वैसे वैसे मेरे ही परिवार वाले मुझसे दूर होते चले गए। मगर मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते थे और मुझे ही मेरे परिवार की गरीबी का जिम्मेदार ठहराते थे। जब किस्मत खराब हो तो अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। फिर वो व्यक्ति आगे कहता है कि मेरे एक मित्र ने मेरे साथ साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले मुझे और भी ज्यादा भला बुरा कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और कुछ सीखो। उससे हमें तो लगता है कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। हे संत महात्मा, उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो मुझे अपने जीवन से नफरत होने लगी है। मुझे इस तरह लगने लगा है कि जैसे मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं स्वयं बड़ा हताश निराश हो गया हूँ। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। जब चारों तरफ से मन के तार परिणाम नहीं मिलते हैं तो ऐसा ही लगता है कि अब तो जीना बेकार है। मैं भी यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए एकांत में बैठकर मैं अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात को सुनकर वो संत रूपी भगवान कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ करना चाहते हो? फिर वो व्यक्ति कहता है, हाँ, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है, दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे उस समय समझ में नहीं आता कि अब मैं करूं क्या। और तब संत महात्मा कहते हैं, तुम अपने मित्र की बात को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ, मैं अपने मित्र की बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? तब वो व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से दुख होता है। इस पर संत महात्मा कहते हैं, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? फिर वो व्यक्ति कहता है, महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और वो चाहे
तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। तुम अपने मित्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मित्रों, जब संत ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने लगे, तो व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ शांति मिल रही है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं। तब भगवान कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई व्यक्ति किसी से आस बांध लेते हैं तो वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम स्वयं से ही आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। मित्रों, इस प्रकार संत रूपी भगवान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है? अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वह बात बिल्कुल सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातों को ध्यान से सुनकर उसकी बातों को अपने जीवन में उतारो, उससे बहुत कुछ सीखो। परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने उससे ईर्ष्या ही की है। अरे, तुम्हें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वो आकर अपने सफल होने के अनुभव बता रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वो कैसे सफल हुआ। इसलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जैसे हो, अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वो तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। मित्रों, फिर वो संत आगे बताते हैं, उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें आनंद आता है, उसी तरह से उसे भी तुम्हें दुख देने में उतना ही आनंद आएगा। मित्रों, इस प्रकार संत की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में तो मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वे तो मुझे कहते हैं, अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मेरे जितने भाई हैं सब अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं और सभी लोग अपना अपना खाना पीना अलग अलग बनाते हैं। इस प्रकार से मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी
किसी की बातों को नहीं मानता। मित्रों, फिर आगे संत कहते हैं, अब मैं तो तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूं। तुम शांति चाहते हो और इस दुनिया में सभी लोग शांति ही चाहते हैं। हम और आप, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब बदल गए हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना ही चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तो तुम अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ कर रहे होते हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें संतुलन की कोई जरूरत नहीं होती है। संत की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो कहने लगता है, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया हूं कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसीलिए थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर रहूंगा और कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा। जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा और मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा। इस प्रकार वो संत उस व्यक्ति की बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और एक डिबिया निकालकर उस व्यक्ति को देते हैं। उनसे वो कहते हैं, इस डिब्बी को तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जब तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत में आओगे, बहुत बड़े दुख में पड़ जाओगे, तब तुम्हें इस डिब्बी में जो छुपा हुआ राज है वह तुम्हें दुखों से बाहर निकाल देगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस डिब्बी को तुम तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई न दे। तुम्हें लगने लगे कि अब दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है, सारे रास्ते बंद हो गए। यदि यह डिब्बी तुमने ऐसा समय आने से पहले खोल ली, तो इसमें लिखे सारे राज खत्म हो जाएंगे। मित्रों, इतनी बात सुनने के बाद उस व्यक्ति ने उस संत को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तभी वो डिब्बी को खोलेगा। अब देखिए मित्रों, एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदलता है। फिर वो संत कहता है, देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता है, उसी प्रकार मनुष्य का वक्त भी बदलता है। इतना कहकर वो संत वहां से आगे चला जाता है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ घर को वापस लौट जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर भी कोई खास बदलाव नहीं आता है। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी और दूसरे राज्य के राजा उस पर कब्जा कर लेते हैं। राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने उस व्यापारी का सारा धन भी लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वो आदमी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वो दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया और इलाज के अभाव में तड़पने लगा। उस परिवार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी
ये सब देखकर उस आदमी का हृदय एकदम से विचलित हो गया और उसने कहा कि मैं कैसे अपने बच्चे का इलाज कराऊं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मित्रों, ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, लेकिन अंत तो जीवन ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे को चल देता है। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आगे जाते जाते एक नदी के पास पहुंचता है। वहां उसने देखा कि नदी बहुत तेज बह रही थी। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अब इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना, और अगर कहीं आश्रय मिल जाए तो जाकर अपना और इस बच्चे का पेट पालना। मित्रों, इस प्रकार वो व्यक्ति ऐसा कहकर अपनी पत्नी के साथ दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, हे पतिदेव, जब हमारा विवाह आपके साथ हुआ था तब हमने साथ में जीने और मरने की कसमें खाई थीं, और आज जब हमारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है तो आप मरने की सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। वो आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसी समय उसे उस डिब्बी की याद आ जाती है जो उसे उस संत ने दी थी, क्योंकि उस संत ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कुछ भी दिखाई न दे, चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाए, उसी समय तुम इस डिब्बी को खोलकर इसमें जो भी राज है उसे पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। इस प्रकार वो व्यक्ति उस डिब्बी की याद आते ही उसे निकालता है और बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोलता है। तो उसने देखा कि उस डिब्बी में एक पर्ची थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उस व्यापारी की आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट जाता है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था। तो आपको बता दूं, उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जब वह समय बीत गया तो यह समय भी बीत जाएगा। अर्थात कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो उस आदमी के अच्छे दिन भी आए, और जब वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर से खराब दिन आ गए। और याद रखना, यह खराब दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। मित्रों, फिर वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर उस नदी के पास से अपने घर लौट जाता है। फिर से वो अपने खेतों में किसानी करने लगता है। इस बार वो अपने खेतों में साग सब्जी नहीं उगाता, बल्कि बहुत सारे फलों के पौधे लगा देता है। फिर वो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों से फल तोड़कर एक ठेले पर फल लगाकर उन्हें बेचता है। फिर उसके ठेले पर फल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। धीरे धीरे उसका फल का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ चला और वह फिर से एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो उसने आलीशान बंगला बनवाकर वो रहने लगा। इस प्रकार से
उसके सारे दुख दूर हो गए। ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई भी कार्य करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार जब उस आदमी ने पर्चे पर लिखी हुई बात को ध्यान से पढ़ा तो उसने समझ लिया था कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे होंगे और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं तो ये भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मेरे बुरे दिन फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फल व्यापारी बन जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए और अच्छे वक्त में इतराना नहीं चाहिए। कभी किसी को गिरता हुआ देखकर खुश नहीं होना चाहिए और किसी को प्रगति करता हुआ देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा सुख और दुख दूसरे के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हमें अपना सुख और दुख अपने हाथ में रखना चाहिए और जो व्यक्ति अपना सुख और दुख अपने हाथ में रखता है वो ये बात भली भांति समझता है कि कोई भी समय स्थिर नहीं रहता, वो कभी दुखों से टूटता नहीं है, वो कभी जिंदगी में कमजोर नहीं पड़ता। अगर आदमी ये बात समझ जाए तो वो अपनी किस्मत अपने आप बदल सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अपनी कीमती राय कमेंट में हमें अवश्य लिखिएगा। आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।